ये ढेरों नतीजे निकल कर आए हैं, अब उसका विश्लेषण करेंगे रिजल्ट रिव्यू के बिगुल के साथ। बजाज ऑटो या एसबीआई कार्ड्स? जैसा आप बोले एसबीआई कार्ड से शुरू कर देते हैं, वहाँ पर क्लियर कट बिकवाली की राय है एसबीआई कार्ड्स में। शॉर्ट करें आप एसबीआई कार्ड्स को और आपका स्टॉप लॉस होगा 775 का। स्टिक स्टॉप लॉस रखें, अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करें तो फिर आप बिल्कुल भी शॉर्ट ना करें। 750, 735 और 725 है। एक बार फिर से कमज़ोर क्वार्टर है एसबीआई कार्ड्स की तरफ से। याद ही नहीं आता वंस अपॉन अ टाइम कब अच्छा रिजल्ट इसका देखा था। 3-4 क्वार्टर तो हो गए। एक ही चीज़ है इस स्टॉक के बारे में अच्छी जो आज खराब है, वो है कि 3 महीने में 14% बढ़ा हुआ है। अच्छा। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के रिजल्ट तक क्यों क्यों बढ़ा है पता नहीं। खराब मार्केट में अकेला स्टॉक है जो 14% और उसके बाद ऐसे रिजल्ट देगा तो कैसे काम चलेगा। आई डोंट नो, मतलब ये रिजल्ट जस्टिफाई नहीं करते कि 12% एक महीने में बढ़ा हुआ है। बाजार के ट्रेंड के विपरीत मजबूत, तो तकनीकी तौर पर आपको स्टॉक मजबूत दिख सकता है, लेकिन अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है, बिलो एस्टिमेट है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक एक बार बेचा जा सकता है, ना भी बेचे तो कम से कम ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। ओके। बजाज ऑटो ठीक है, रिजल्ट बुरे नहीं है, थोड़े से उम्मीद से बेहतर ही दिख रहे हैं मुझे, ख़राब नहीं है। सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो खरीदिए। 8,320 ये आपका सपोर्ट है और हायर लेवल पे 8,570 है। इन लेवल्स पे नज़र रखिए। 8,570 के ऊपर और मजबूत होने लगेगा। 8,320 के सपोर्ट के आसपास खरीदा जा सकता है। इनफैक्ट बजाज और टीवीएस को कंपेयर करेंगे तो टीवीएस बहुत आगे है। टीवीएस के कल टीवीएस 5% भागा भी था। करेक्ट। बजाज ऑटो उतनी अच्छी नहीं है जितने टीवीएस है। भेल नंबर्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, मजबूत हर एक पैरामीटर पे दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनल्स उतने दमदार है नहीं। एक टाइम था जब बेल है ना खराब रिजल्ट देता था और स्टॉक चल जाता था कि हाँ कभी तो एग्जीक्यूशन करेगा। अब बेल के लिए सिचुएशन उल्टी हो गई, अच्छे रिजल्ट देगा फिर भी चलेगा नहीं, ऊपर से सप्लाई आएगी, तो वो टाइम बदल गया अब। तो अगर आपका खरीदने का बहुत मन भी करे तो पहली चीज़ तो वो वाली भेल खरीदिए जो पेट में जाए, पोर्टफोलियो में जाए, वो वाली नहीं। और फिर भी खरीदना है तो सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदिए। 184 का सपोर्ट है, उसके आसपास ठीक है एंट्री पॉइंट है, उसके नीचे और कमज़ोर होगा। ऊपर में 194, 197 का लेवल है जिसके पार मजबूत होना शुरू करेगा। एक ही अच्छी बात इसके लिए भी कि महीने भर में 20% घटा हुआ है, 3 महीने में 18% घटा हुआ है, तो पिटा हुआ स्टॉक है इसलिए ज़्यादा घटे ना। नंबर्स ऐसे ठीक दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा गैप हो जाए तो फिर नहीं लेना है। ओके। तीसरा कौन सा है आपका? एमजीएल। नंबर्स ऐसे देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इंटरनल्स उतने मज़ेदार है नहीं एक्चुअली, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रॉफिट में एडजस्टमेंट वगैरह है, मार्जिन्स में एडजस्टमेंट है। कुछ लोगों का मानना है कि जो एडजस्टमेंट है वो सही है, उनको मार्जिन्स में गिनना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ। लेने का तो मूड बिल्कुल भी नहीं है इस समय। क्या है, जहाँ डाउट है ना वहाँ पे आप शांति से बैठो। ओके। हो सकता है बढ़ जाए स्टॉक, बढ़े तो अपनी शांति से देखिए, कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं चाहिए। 1240, 1225, 55 ये दो सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में 1300 के ऊपर निकलकर एमजीएल मजबूत होना शुरू करेगा। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर अच्छे दिख रहे हैं। स्टॉक घटा भी कम है, पिछले 3 महीने में सिर्फ 10% ही घटा है। सिर्फ 10% बोल रहा हूँ क्योंकि 10% घटना आजकल आउट परफॉर्मेंस है, अच्छा माना जाएगा। अब आइए कोलगेट। मज़ा नहीं आया, मतलब नंबर्स कमजोरी एक्सपेक्टेड से आए भी कमज़ोर, वॉल्यूम ग्रोथ भी उम्मीद से थोड़ी सी कम ही रही है। बट स्टॉक क्या है, गिरा पड़ा ही है, ऐसा 13-14% 3 महीने में गया हुआ है स्टॉक ऑलरेडी। तो यहाँ से शायद ज़्यादा ना घटे। सपोर्ट लेवल नोट कर लीजिए, 2620 है, ऊपर 2715 है। ये कोलगेट के लिए आपके लिए लेवल्स हो गए। जीएमआर एयरपोर्ट्स इनलाइन नंबर्स हैं, लेकिन इन नंबर्स में एडजस्टमेंट लाइफ में बहुत है। एक्सेप्शनल गेन 400 करोड़ का है, तो अगर हम उनको हटा कर देखेंगे तो ऐसा कोई मज़ा नहीं आएगा। अब ये भी है ना, वो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ साइट स्टॉक हो गया। कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसा होता है ना, जो बाजार का मूड खराब होने के बाद लोग हैं ना उसको देखना बंद कर देते हैं, मतलब जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ना। ये जीएमआर उस लिस्ट में जा रहा है। धीरे धीरे लोग चर्चा करना बंद कर देते हैं, देखना बंद कर देते हैं। तो जीएमआर में नीचे 68 पे सपोर्ट है, हायर लेवल 74 का। एमएनएम फाइनेंस, ये इंटरेस्टिंग नंबर है। नंबर दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, थोड़े पॉजिटिव है, लेकिन इनके रिजल्ट्स में एक पीसीआर का जो एडजस्टमेंट इन्होंने किया उस वजह से रिजल्ट ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। देखते हैं मार्केट इस पर किस तरह का रिएक्शन देता है। सपोर्ट है इसका 267 के आसपास, हायर लेवल्स 277, 283 है। ये आपके लिए नंबर। अब सबसे इंटरेस्टिंग नंबर्स की मैं डिस्कशन करूंगा जो मुझे कल बाजार बंद होने के बाद दिखे, वो है एक्साइड। एक्साइड रिजल्ट्स मुझे थोड़े से एस्टिमेट से बेहतर नजर आ रहे हैं, उतने खराब नहीं है, इन लाइन या थोड़े से बेहतर कह सकते हैं आप एक्साइड में। 2-3 चीज़ें अच्छी हुई एक्साइड में। प्रोडक्ट मिक्स अच्छा रखा है इन्होंने, जिससे इनके थोड़े मार्जिन बेहतर हुए हैं। मार्जिन का ट्रेंड जो है इनका बेहतर हो रहा है, उसकी 2 बड़ी वजह। एक तो प्रोडक्ट मिक्स अच्छा किया है,
और दूसरा उनके ऑटो डिवीजन ने इतना अच्छा नहीं किया, उसके बावजूद मार्जिन इनके अच्छे आए हैं और उसकी वजह ये है कि कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हैं और ट्रेंड इनका ठीक दिख रहा है। लिथियम प्लांट ये शुरुआत करने की तैयारी में शायद इसी क्वार्टर में शुरू हो जाए, वो अगला बड़ा ट्रिगर होगा। स्टॉक 3 महीने में 26% घट चुका है, ऊपर से लगभग आधा रह चुका है टॉप भाव से, तो ये भाव से स्टॉक बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। तो आपको नीचे के लेवल पे खरीदारी का मौका देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से 327, 333 और 338 ये 3 टारगेट लेवल है नीचे की तरफ सपोर्ट के तौर पर, और ऊपर 348, 355 और 365 लेवल्स है जिन पर आपको नजर रखनी है। तो नंबर्स ऐसे कमजोर दिखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इस कमजोर नंबर्स के बाद अब यहाँ पर स्टॉक में नेगेटिव्स कम है, पॉजिटिव ज्यादा है, आगे के लिए खरीदारी का मौका आप देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारे नतीजे आए और सर ने उसका विश्लेषण कर दिया और आपको क्या करना है